नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज निमी MCQ सीरीज की हमारी 5वीं क्लास है। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 81 से 100 तक सभी प्रश्नों का हल हम अच्छे से करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन का हल विधिवत तरीके से कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का यह 81 क्वेश्चन है और आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन है। तो पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? दो अर्थिंग प्रदान करने का कारण यही है कि यदि एक अर्थिंग किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दूसरी अर्थिंग सुनिश्चित करे कि सेफ है, यानी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे। इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फॉल्ट, यानी दूसरी अर्थिंग फॉल्ट होने के समय एक अर्थिंग कंट्रोल पैनल से जुड़ी रहे, क्योंकि कंट्रोल पैनल किसी धात्विक पदार्थ के ही बनाए जाते हैं और उसमें करंट का लीकेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अर्थिंग करने का मेन उद्देश्य होता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जाता है, इंश्योर वन अर्थिंग इन केसेस ऑफ अदर फॉल्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है लिमिट स्विच का उपयोग क्यों करते हैं। लिमिट स्विच का उपयोग किसी एक निश्चित दूरी के बीच में किसी मशीन का मूवमेंट होता है, तो इस निश्चित दूरी के बीच में ही मशीन अगर इधर जाए तो इस साइड क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसके बाद फिर रिवर्स अगर इधर जाए तो इस साइड स्टॉप हो जाए, इससे आगे ना बढ़े। इसलिए क्या करते हैं, इसी जगह हम लिमिट स्विच लगा के रखते हैं। लिमिट स्विच से ही पावर कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, जो मोटर होती है, उसकी सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। अगर आगे बढ़ता है तो लिमिट स्विच के माध्यम से सर्किट क्या हो जाता है, कट हो जाता है। सर्किट कट होने से मोटर में 3 फेज सप्लाई नहीं जाती है और मोटर आगे नहीं बढ़ता, रुक जाती है। एक लिमिट दूरी के आगे मशीन नहीं जाती है। तो यहाँ लिमिट स्विच का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, स्विच में भी कर सकते हैं, लिफ्ट सर्किट में भी कर सकते हैं और EOT में करते हैं। EOT पता है कि नहीं? EOT का होता है इलेक्ट्रिकल ओवरलोड ट्रैक्शन। यानी आप देखे होंगे कोई भी सामान ढोना रहता है कंपनी में तो ऊपर मोटर लगी होती है और मोटर का जो शाफ्ट होता है पहिए से जुड़ा होता है।
और जब मोटर चलता है तो ये पहिया भी चलता है, और रेल पे ये पहिया चलता है और आगे की तरफ जाता है, और साथ में ये नीचे सामान रहता है ये भी लेके साथ में जाता है। तो वहाँ भी हम लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। एक निश्चित दूरी के आगे यह सामान मशीन लेकर न जाए, इसके लिए वहाँ भी लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक निश्चित दूरी के अंदर ही उसका आगे की तरफ जाना और पीछे की तरफ जाना ये लिमिट स्विच के द्वारा ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर होगा, लिफ्ट सर्किट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संयोजन में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो एक संयोजन का मतलब होता है कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर में हम जानते हैं कि नो वोल्ट कॉइल होती है, नो वोल्ट कॉइल होती है। ये क्या करती है? जब नो वोल्ट कॉइल में आप 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो कॉइल में क्या होता है? कॉइल में एक मैग्नेट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेट उत्पन्न होता है। यही मैग्नेट क्या करता है? कॉन्टैक्टर में लगे होते हैं प्लंजर, और प्लंजर को क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? खींचता है। जब खींचता है तो क्या लगे होते हैं? कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। इसके कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। तो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपकते हैं। तो सप्लाई इनपुट से आउटपुट की तरफ चली जाती है कॉन्टैक्टर में। तो इसका चयन हम कैसे करते हैं? तो इसका चयन हम नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग से करते हैं। कैसे करते हैं? नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग से करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही होगा। नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार कॉन्टैक्टर का क्या करते हैं? कॉन्टैक्टर का चयन करते हैं। क्या करते हैं? चयन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 84 नंबर। कौन सा है? 84 नंबर, 84 नंबर। संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या होता है? संयोजक का मतलब होता है कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर का चयन करने के लिए कौन से मापदंड का हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है? आपूर्ति वोल्टेज और लोड, यानी हम कितना लोड जोड़ना चाहते हैं कॉन्टैक्टर पे, कितना लोड जोड़ना चाहते हैं कॉन्टैक्टर पे, और कॉन्टैक्टर में हम कितने फेज की सप्लाई देना चाहते हैं, कितने फेज की सप्लाई देना चाहते हैं। वैसे कॉन्टैक्टर कितने पोल का होता है? 4 पोल का होता है। 4 पोल और 3 फेज का होता है। 4 पोल और 3 फेज का कॉन्टैक्टर होता है। ठीक है, तो लोड कितना लगा रहे हैं? अगर लोड की करंट रेटिंग ज़्यादा है तो उसके अनुसार हम कॉन्टैक्टर भी लगाते हैं। ठीक है, और वोल्टेज आपूर्ति कितना है? 230 है या 440 है, इसको भी ध्यान में हम लोग रख करके कॉन्टैक्टर का चयन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेंच का उपयोग किए बिना पैनल में MCB OLR
को माउंट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? ये पूछ रहा है एमसीबी और ओएलआर। तो सबसे पहले जानेंगे कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ओआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरलोड रिले। तो इसको माउंट करने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो माउंट करने के लिए हम डीन रेल को प्रयोग में लाते हैं। डीन रेल पे हम क्या करते हैं? एमसीबी और रिले को माउंट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्मल रिले हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्मल रिले होगा। थर्मल रिले क्या करता है? थर्मल रिले क्या करता है? ये थर्मल के सिद्धांत पे क्या काम करता है? इसमें क्या होती है? एक बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है। बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है। जब ज़्यादा करंट इससे पास होता है तो बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या होती है? हीट हो जाती है। और हीट होकर के क्या होती है? मुड़ जाती है। और मुड़ने से क्या होता है? रिले परिपथ के सप्लाई को क्या करता है? कट कर देता है, जिससे क्या होता है? हमारा पैनल बोर्ड सेफ रहता है। ठीक है, इसलिए हम थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, थर्मल रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियंत्रक कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है? नियंत्रक कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी इसका सही ऑप्शन होगा। सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए फॉर फिक्स टर्मिनल कॉन्टैक्ट। जी चैनल पे क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सॉरी, कॉन्टैक्ट नहीं, कनेक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कनेक्टर लगे होते हैं। तो कनेक्टर क्या करता है? कनेक्टर क्या करता है कि इससे ये क्या करता है? ये सर्किट को कनेक्ट करने में सहायक होता है। सर्किट को क्या करता है? कनेक्ट करने में सहायक होता है। यहीं से कॉन्टैक्टर को हम लोग सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं? कॉन्टैक्टर को कनेक्टर से ही सप्लाई देते हैं। रिले को भी देना है तो कनेक्टर से ही देंगे। आप मोटर को भी देना चाहते हैं तो कनेक्टर से ही हम सप्लाई देते हैं। यह किसका बना होता है? तो पीवीसी का बना होता है। टर्मिनल कनेक्टर किसके बने होते हैं? तो ये पीवीसी के बने होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो लिमिट स्विच क्या करता है? लिमिट स्विच क्या करता है? किसी एक निश्चित दूरी के अंदर ही मशीन को क्या करता है? लिमिट करता है। मशीन अगर राइट लेफ्ट में जा रहा है तो
एक निश्चित दूरी के आगे वह नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंट्रोल सर्किट होती है ये लिमिट स्विच से होकर ही जाती है। जैसे ही लिमिट स्विच से कट होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कंट्रोल सर्किट की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जिससे हमारा ईओटी जो होता है रुक जाता है। ठीक है, तो 88 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 88 नंबर का सही ऑप्शन आपका डी सही होगा। कौन सही होगा? डी। किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? तो इसका कोड कौन सा होगा? AC2 होगा। बी विकल्प सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संयोजन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम कौन से कनेक्शन के लिए स्टार्टर यूज करते हैं? तो स्टार कनेक्शन के लिए पहले यूज करते हैं। इसके बाद कौन सा कॉन्टेक्टर होता है? इसमें कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं? 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए कितने कॉन्टेक्टर यूज होते हैं? 3 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। टाइमर कितना होता है? एक टाइमर होता है। कौन सा टाइमर होता है? ऑन डिले इसमें टाइमर लगा होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन बी है। पहले स्टार कॉन्टेक्टर होता है, मेन कॉन्टेक्टर होता है, इसके बाद टाइमर लगता है, इसके बाद डेल्टा होता है। ठीक है, यही इसका सही अनुक्रम है। इसी क्रम में जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करते हैं तो इसी क्रम में हम कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसका सही ऑप्शन होगा। सहायक सर्किट संचालन करने के लिए नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट प्रयोग किए जाते हैं। सहायक सर्किट का मतलब हो गया कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट भी प्रदान करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइमर डिले बंद हालत में होता है? ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो क्या होगा? सप्लाई से जुड़ा रहेगा और मोटर डेल्टा में ही चलता है। क्या होता है? डेल्टा में ही
चलता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 93 नंबर है। एक कंट्रोल पैनल में वायरिंग में पीवीसी चैनल का प्रयोग क्यों किया जाता है? पीवीसी चैनल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही ऑप्शन होगा। बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देता है। पाथवे फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। सी विकल्प इसका सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य है? तो ओवरलोड रिले क्या करता है? ओवरलोड रिले क्या करता है? जब लोड एक निश्चित मान से जब मशीन एक निश्चित मान से ज़्यादा लोड लेता है, यानी मशीन पर ज़्यादा लोड हो जाता है, तो ओवरलोड रिले क्या करता है? सप्लाई को कट करता है। कौन सी सप्लाई को कट करता है? तो कंट्रोल सर्किट की सप्लाई को कट कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका सही ऑप्शन होगा। डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका सही ऑप्शन है। ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विघातिक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजन को बनाने के लिए किया जाता है? तो वह कौन सी धातु होती है? तो वह चांदी धातु होती है। चांदी जो होता है इसकी चालकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब चालकता ज़्यादा होगी तो धारा भी ज़्यादा इससे पास होगी, इसलिए हम चांदी का यूज करते हैं। इसका सही विकल्प ए होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? तो डीन रेल का उपयोग हम एमसीबी और ओएलआर को माउंट करने में करते हैं। क्या करते हैं? माउंट करने में करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन डी होगा। स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में, यानी बिना स्क्रू के भी हम एमसीबी को और रिले को हम माउंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टाइमर इसका सही ऑप्शन। टाइमर क्या करता है? टाइमर एक क्रम में
एक क्रम में कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करता है। क्या करता है? कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नियंत्रण करने के लिए हम टाइमर को प्रयोग में लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। कौन सा डीसी लोड संपर्कताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही होगा। श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना, यानी श्रेणी मोटर को स्टार्ट करना और स्टॉप करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर, और इस सीरीज में हम लोग 100 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, यानी हम लोग शतक लगा चुके हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो आज हमने 100 क्वेश्चन तक सारे प्रश्नों का हल सही तरीके से कर लिया है, और आगे इस सीरीज में 101 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन नंबर तक सभी प्रश्नों के हल कराए जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़िए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।